बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं आपको अपने घर से ही एक जोड़े का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये मेरे पीछे ये जोड़ा मौजूद है, तो इसका आपको दिखाते हैं कि ये जोड़ा इकट्ठा बैठा है जी। ये कमगर कबूतर है और ये कमगरों में से सिर्फ एक ही मेरे पास ये जोड़ा है जिसे कमगर कहा जा सकता है, या कमगर हैं, असली कमगर जिन्हें कहते हैं। ये अशरफी भट्ट मरहूम वाले जो कमगर हैं, बहुत नामवर उस्ताद हुए हैं मोहतरम अशरफी भट्ट साहब मरहूम। तो ये उनके घर की नस्ल है। उनकी मैं उस्ताज़ कराम से सुना ही है कि जो उनकी ज़िंदगी में तो कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कबूतर थे उनके पास, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि सबको आके कि कोई है तो उड़ा ले। जो उस्ताज़ कराम से सुनी है बातें, जो उनके साथ मुलाकात भी कर चुके हैं अशरफी भट्ट साहब के साथ, जो उनसे मिलते रहे हैं, तो ये कमगर कबूतर हैं। और अगर कहें तो इन्हें गैरतमंद कबूतर भी कहा जा सकता है कि इनमें गैरत होती है। वो इस हवाले से होती है कि ये जब उड़े होते हैं, इन्हें पता होता है कि मुकाबले में कोई और भी परिंदे उड़ रहे हैं, और ये फिर उसके मुकाबले में ये भी उड़ते रहते हैं। और जब तक आसमान में कोई इन्हें दूसरा परिंदा नज़र आता है मुखालिफ, तो ये उड़ते रहते हैं और अपनी आखिरी हद तक उड़ते हैं ये कबूतर। इनमें ये खूबी है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि तमाम कमगरों के मुतालिक मैं बात नहीं कर रहा। जो असली कमगर जिन्हें कमानगरों के कबूतर कहा जाता है, ये उन कबूतरों की बात हो रही है जो अब तो हर घर में कमगर कबूतर हैं, चले जाएं लाहौर, कसूर, लेकिन सारे एक तरह के नहीं हैं। बाज़ उस्ताज़ कराम के पास बहुत प्यारी नस्लें हैं, जिस तरह सुहेल अंसार खान साहब हैं, उनके पास कमगर असल हालत में मौजूद हैं। वो हम उनके लिए दुआ गो हैं जी, जिस तरह उन्होंने नस्ल को संभाल के रखा हुआ है। इसमें फ़ीमेल जो है वो प्रिंस है, कमगर कहलाती है। ये जो लड़ रही है ये फीमेल, ये प्रिंस है। और नर जो है इसके साथ पट्ठा लगा हुआ है। ये दोनों पट्ठी पट्ठा ही हैं। ये जंगली, अभी ये पट्ठी पट्ठा हैं, अपने कलर में आए नहीं हैं। इन्होंने कलर में आ जाना है कोई और कोई 6 महीने साल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने बच्चे लिए थे अपने एक दोस्त से, तो बड़े अरसे तक मैं उन्हें कहता रहा, सियालकोट में मेरे दोस्त हैं, कि मुझे कमगर चाहिए। और इन्हीं कमगरों की तलाश में मैंने लाखों रुपए खर्च किए लाहौर में, और जहाँ से मुझे पता चला कि ये अच्छे कमगर हैं, मैंने ख़रीदे भी, देखने में भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो ब्लड लाइन होती है, नस्ल होती है, खून होता है, उसका फ़र्क आ जाता है। वफा, और जिस तरह मैंने बताया कि गैरत वो नस्ल में ही होती है, वो मसल में नहीं होती, नस्ल में होती है गैरत और वफा जो है। ये ज़बरदस्त कबूतर है। मैं सियालकोटी कबूतरों का पसंद करने वाला हूँ, शौकीन हूँ सियालकोटी कबूतरों का। लेकिन ये मेरे पास एक ही कमगर जोड़ा है, और ये इस वजह से मेरे पास मौजूद है कि ये प्योर कमगर है। इसके मुझे शजरे का पता है, इसकी पूरी हिस्ट्री का मुझे पता है, ये कहाँ कहाँ से आया है। और इसलिए ये एक वाहिद कमगर जोड़ा है मेरे पास। जो वैसे तो नीला भी एक है, उसे भी कमगर ही कहा जाता है। वो डब वाले हैं, उन्हें भी कमगर कहा जाता है। लेकिन इस लेवल के मेरे पास ये कमगर जो है, सही मायनों में ये एक ही जोड़ा है मेरे पास जिससे कमगर कह सकते हैं। ये साथ अली वाला कबूतर आ रहा है, वो कह रहा है मेरी भी बनाए फ़ोटो। लें जी, आपको इनका शौक़ भी पकड़ के करवाते हैं। नारा पीछे भाग रहा है, फीमेल अंडों पे है, तो मेल का ही आपको मैं पकड़ के शौक़ करवाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेल पकड़ के तो इसका शौक़ करवाया जी। ये मैंने जो पट्ठा है ये पकड़ लिया कमगर। ये बड़ी ही मेरी ख्वाहिश थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है कि मुझे कमगर ब्लड लाइन कहीं से मिले, लेकिन नहीं मिली मुझे। तो फिर आखिरकार एक दोस्त ही काम आया जिसने मेरा ये शौक़ पूरा किया। उनकी तरफ से भी बच्चे मुझे मिले थे। तो ये जनाब आपको शौक़ करवाते हैं। मुझे अब ये पकड़ा है मैंने इसे,
तो इसके मैं नाखून जो हल्का फुल्का, क्योंकि बरसात का मौसम है, ये लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो परिंदा परेशान होता है। बाज़ औक़ात ये जो बिठें जमती हैं ये उंगलियों तक। लें जी, ये इसका आपको आँख का शौक करवाते हैं। ये इसकी आँखें देखें, ये प्योर कमगर है, इसमें कोई शक नहीं है इसके कमगर होने में, बिल्कुल असली कमगर है। इनकी आंखें देखें अब, बिल्कुल एक वो ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल बड़ी सुर्ख अनार के दाने की तरह खूनी आंखें होती हैं। वो भी होती हैं कबूतरों की, अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता किसी के कबूतर, लेकिन जो पुराने कमगर हैं, असल कमानगरों वाले परिंदे हैं, उनकी आंखें इस तरह ही होती हैं। ये हल्की लाल होती हैं। जब ये उड़ते हैं, परवाज़ करके आते हैं गर्मी में, तो फिर ये इनकी जो आंखें सुर्खी माइल होना शुरू हो जाती हैं, ज़मीन इनकी नीली होती है। और ये परिंदे हमारे पास उड़े भी हैं। हमारे पास से मुराद ये है कि जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास ये परिंदे हैं, वो उड़े भी हैं, उनके पास शाम तक उड़े हैं, वापसी उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि गैरतमंद कबूतर है ये देखें जी, 4 उंगली है और 5वीं भी टच कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त हड्डी है, जोड़ बंद है इसका। तो थोड़ा सा पीछे हो जाए, वो बाहर एक बटेरा निकल गया बड़ा, उधर से आहिस्ता आहिस्ता उसे लेके आए अंदर, ताकि उड़ाना नहीं, डराना नहीं है। चले अंदर, और अंदर कर दें, दाने का टाइम है इसलिए वो बटेरा बड़ा बाहर निकल गया था। ये दिखाएं जी, ये मेरा सबसे बड़ा बटेरा है, 2 भाई हैं ये उन्हीं की औलादें हैं मेरे पास। इनका भी, दोनों भाइयों का भी मैं शौक करवाऊंगा किस दिन अलहदा से। ये देखें जी, ये पर हैं, ये दूसरी तीसरी जो दस्ती जो है वो ये शुरू की है इसने। ये देखें इसके पर, देखें ये अभी क्रीज खाई हुई है इसने, तो इसलिए 2 4 6 8 ये 2 पर इसने गिराए हुए हैं, ये निकल रहे हैं पर, शुरू की है इसने गिराने। ये देखें जी, ये इसकी दुम भी देखें, थोड़ी सी उलझी हुई है क्योंकि मैंने पकड़ा है, पर भी निकल रहे हैं अंदर नए। ये इसके पंजे भी देखें, वो बटेरा बाहर जा रहा है जी दाने के लिए, उसके नीचे बच्चे, पंजे भी देखें। ये देखें, इसकी लंगोट भी देखें, बहुत परेल कबूतर हैं। और इसका वज़न नहीं है कोई, कि होता है ना कि वज़नी कबूतर होते हैं। और इनमें एक चीज़ और जो खूबी है जो आम कमगरों में नहीं होती, कि ये इन कमगरों के अंदर भी सलाहियत है कि ये अपने अंदर पानी जमा रखते हैं, जो ग्लूकोज कह सकते हैं आप सादी ज़ुबान में, ज़्यादा मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं आती, सादी ज़ुबान में ये ग्लूकोज अंदर स्टोर कर लेते हैं। सियालकोटी कबूतरों में भी ये खूबी होती है, ये भी अंदर अपने स्टोर कर लेते हैं, और वही एनर्जी, क्विक एनर्जी जब चाहिए होती है ऊपर उड़ते वक्त, फिर वो अपना ये जो एनर्जी महफूज की होती है वो उसमें से इस्तेमाल करते हैं। और ये भी परिंदे जब आते हैं वापस, इतना वो नहीं होते कि जिस तरह आके वो बिल्कुल गिरे हुए कबूतर होते हैं, उस तरह नहीं होता कि आके पर दोनों खोल के जाल के ऊपर गिर गए। ये देखें जी, पर इसके दोबारा दिखाएं, ये देखें, क्योंकि वो नीचे बटेरा कबूतर, उसके बच्चे हैं, वो बाहर की तरफ जाता है, ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, तो वो इतना वो नहीं जो वो कर सक रहे हम। तो ये कमगर है, तो ये जंगली कबूतर है जी। ये देखें, इसके आहिस्ता आहिस्ता ये गहरे होते जा रहे हैं दाग जो हैं ये इसके जिस्म के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें गाढ़ा होता जा रहा है। और नॉर्मल साइज़ है इसका, वेट इसका बिल्कुल नहीं है। ये देखें पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसका ना वो वैसे देखने में लगता है बड़ा चौड़ा कबूतर है, लेकिन अंदर वेट नहीं है इसके। और इसकी जो हड्डी की शेप है बहुत ज़बरदस्त है। वो होता है ना, एक होते हैं कि मैराथन भागने वाले होते हैं, लंबी दौड़ 5-10 किलोमीटर दौड़ने वाले होते हैं। एक जिस्म होता है कि जिसमें 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ बहुत तेज़ी से करनी होती है। इसका उस तरह की फिज़ीक है कि ये एकदम ये जो इसकी शेप है बॉडी की, ये जिस्म को ऑक्सीजन भी पूरी करके देते, और जो जितनी हर जगह पे जो ब्लड चाहिए होता है, जो मूव कर रहा होता है हिस्सा उड़ने के दौरान, वहाँ पे ये पहुँचाता है। इनमें ये खूबी है, इस तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और इसके जो जोड़ हैं बाजुओं के,
बहुत ज़्यादा वो जो है वो जोड़ हैं, ये असल में ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। ये जोड़ होता है जो मूव करना होता है, ये वाला जोड़, इधर जोड़ होता है मूव करना होता है जिसमें फिर उसके बाद इसकी आंखें देखी जाती हैं कि लेंस इसका कैसा है। इसकी पलकें देखें, आपको बिल्कुल जो है वो बारीक पलकें, इतनी नफीस पलकें हैं कि ये आंख बंद करे अंदर से आंख नज़र आती है कि इस कदर आला क्वालिटी का इसमें मटेरियल लगा हुआ है कि आंख अगर ये बंद करे तो इसके अंदर से आंख नज़र आएगी। इतना बारीक और नफीस इसकी खाल है, और पतली खाल का ही जो वो अब शहर में रहने वाले लोगों को इतना नहीं होगा, लेकिन जो देहातों में रहते हैं जिनके पास गाय भैंसें होती हैं, भैंस का ख़ास तौर पे कहा जाता है कि पतली खाल वाली जो भैंस होती है वो दूध ज़्यादा देती है। उसी तरह ये जो परिंदा भी होता है वो भी पतली खाल वाला जो है वो ज़्यादा परवाज़ देता है, उसका मटीरियल अच्छा होता है। इसके पंजे देखें, पंजों से भी इसका अंदाज़ा हो रहा है जी बिल्कुल साफ के ये पंजे जो हैं ये इसकी इधर से जो स्किन है ये सर्दी गर्मी हर तरह का मौसम बर्दाश्त करने की सलाहियत है इसकी खाल में। और इसका सिर्फ इतना हिस्सा नंगा है, बाकी सब पर हैं, इधर परों के अंदर छुपा होता है। पर भी ये अंदर, ये पंजे भी अंदर ही ले जाते हैं वो, जिस तरह इसने छुपा लिए हैं। और जहाज़ नहीं उड़ते वक्त अपने पहिए बंद कर लेता, उसी तरह ये जो है इसका ये पंजे छुपा के उड़ता है। बहुत प्यारी शेप है, बहुत प्यारा बैलेंस है। लेकिन जी आज आपको मैंने जो परिंदों का, मगरों का शौक करवाया है, गैरतमंद जो कबूतर हैं उनका शौक करवाया है। तो ये पट्ठा जंगली है, फीमेल इसकी ये खाने में है, ये प्रिंस है। तो ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला, अभी मैंने फ़ीमेल का इसलिए आपको शौक नहीं करवाया कि वो अंडों पे या नर आ रहा है, उसको पकड़ना मुनासिब नहीं है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह और मैं अपने घर से किसी अच्छी नस्ल का आपको शौक करवाऊँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।